सॉरी, हाँ, तो बी को हम लोग को यहाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में ही शामिल नहीं करना है। दैट्स इट, जस्ट बिकॉज की डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। बच्चों, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। अब मानो तुम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए इसको इस तरह से, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन है ऊपर फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोन। फाइंड यही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आज, फिर इनइक्वालिटीज अगर टाइम मिला तो स्टार्ट हो जाएगा। फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। इसमें पहला क्वेश्चन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। बच्चों ये मुझे ही सिखाना है तुम लोग को। सुनो, इसका सबसे पहले मैंने f डैश x निकाला। f डैश x आ गया एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन, बराबर है, और प्लस 2x e टू द पावर माइनस एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। अब इसका मैंने कॉमन ले लिया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, अंदर मेरे पास में आ गया 2 माइनस एक्स। फिर मैंने नंबर लाइन बना ली बच्चों इसकी। नंबर लाइन पे आ गया ये आ गया 0 और ये आ गया 2। इससे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है डेरिवेटिव के साइन पे, तो 0 टू नंबर लाइन पे आ गया। 2 के इधर नेगेटिव रहेगा डेरिवेटिव का साइन, ये f डैश x का नंबर लाइन है, इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ बच्चों, तो अभी ध्यान दो, ये करेक्ट है ना? यस सर। हाँ, तो अभी ध्यान दो कि f डैश x यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, बराबर, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, बराबर, और यहाँ फिर डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो बच्चों इस फंक्शन का क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या आ गया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किधर आ गया बच्चों, बताओ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ गया 0 to 2, 0 से 2, 0 to ओपन। 0 to 2, 0 to दोनों ओपन है, दोनों पे साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, डोंट फॉरगेट। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किधर होगा गाइस? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन, 0 यूनियन 2 to infinity 2 ओपन। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी तो, लेकिन इसमें उसने पूछा है कि यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करो, तो जो x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा ये पता करना है ना। x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा ये पता करना है। इंफिनिटी बनना, तो राइट पे माइनस इंफिनिटी डाल दो एक बार यहाँ पे। e टू द पावर प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी हो गया। ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, किधर तक डिक्रीज होगा? 0 तक डिक्रीज होगा। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? डाल दो वैल्यू 0 पे वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, ये फंक्शन आराम से दिख रहा है, डिफरेंशिएबल है 0 पे। अरे बाबा, डेरिवेटिव निकाल के 0 डाल दो, फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, राइट? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, स्मूथ कर्व आएगा, बराबर है? स्मूथ है। ऑलराइट, हाँ, फिर इंक्रीज करेगा, किधर तक इंक्रीज करेगा? 2 तक इंक्रीज करेगा, 2 तक इंक्रीज करेगा। 2 पे कुछ तो वैल्यू आ रही है, 2 डाल दो बच्चों, इधर बोलते हैं e²/4, ये e²/4 आंसर आ गया इसका। 2 के बाद डिक्रीज करेगा, 2 के बाद डिक्रीज 4/e² ना, 4/e² ना, 4/e², है ना? 2 के बाद डिक्रीज करेगा 2 के बाद, तो चलो ठीक है डिक्रीज करेगा, बट ये नेगेटिव तो बनेगा नहीं। अरे वो e टू द पावर माइनस x इज ऑलवेज पॉजिटिव और x² भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो बनेगा नहीं। तो इंफिनिटी तक जाना ही जाना है, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए क्या बनेगा ये जरा चेक करो। x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसको लिख दो x² e टू द पावर x। बच्चों, अगर 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना? हाँ, यस सर, 0 आएगा। तो डांट क्यों रही है यार? लिमिट डालने की जरूरत ही क्यों? हमें मालूम है डिक्रीज हो रहा तो 0 की टुवर्ड्स ही टेंड करेगा। हाँ, x² e टू द पावर x 0 की तरफ टेंड करेगा ही करेगा, बराबर है? तो अभी ये ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बन गया, बताओ? दैट्स इट, बन गया क्वेश्चन खत्म। यस सर। अब गाइस तुम सोचो, मतलब अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे और तुम एज्यूम करोगे कि सर आगे क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो बताओ, मैं वही चीज फिर रिपीट करूंगा
कि डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक हो गया जो तुम्हारा किया हुआ है, जो टफ नहीं हो सकता इधर, इजी होगा ऑब्वियसली, कोई बहुत डिफिकल्ट सा डिफरेंशिएशन आएगा नहीं। डिफरेंशिएशन के बाद जो चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा, इक्वेशन इनइक्वेशन वाला ही आएगा ना बच्चों। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वही है ना, इक्वेशन इनइक्वेशन कोई चैप्टर आ जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ होनी है कैलकुलस वाइज, कुछ गड़बड़ होनी है तो ऐसे हो सकती है, ध्यान रखो कुछ इस तरह की, ज्यादा से ज्यादा जो गड़बड़ हो सकती है वो कुछ इस तरह की गड़बड़ हो सकती है। fx is equal to ln x minus tan inverse x। अब बच्चों इसका इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है, तो सबसे पहला काम f dash x निकाला, कितना आ गया बच्चों, f dash x equal to 1 by x minus 1 upon 1 plus x square। सॉल्व किया तो ये आ गया x square minus x plus 1 upon x into x square plus 1। बच्चों इसके दो फैक्टर्स पे ध्यान दो, एक तो ये वाला फैक्टर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। Yes. हाँ Always positive ना, x square minus x plus 1 तो it's always positive, x square plus 1 also always positive, तो सिर्फ x पे डिपेंड Yes, है। sir. तो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा ना। क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, यस Yes, sir. इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग x ग्रेटर देन 0, 0. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग x X less than 0. 0। ये रॉन्ग, मैंने कहा कैलकुलस वाइज जो रॉन्ग होएगा वो, इनइक्वालिटी तो सही सॉल्व किए तुम लोगों ने, कैलकुलस वाइज जो रॉन्ग होएगा वो रॉन्ग हो गया ना। देखो इधर, देखो इधर डोमेन क्या है, नॉन एक्स फॉर डिफरेंट, x ग्रेटर देन 0 है डोमेन इसका, यानी डिफरेंशिएट करने से पहले चेक कर लो x लेस देन 0 डिफाइन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर है ना। ये चीज दिमाग में रखो, x लेस देन 0 पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होएगा, ये गलत है। यानी इस फंक्शन के बारे में हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, fx is always monotonic increasing in its domain, in its domain। बच्चों क्लियर है क्या, ये समझ में आया तुम्हें, नहीं आया, बस ये गलती हो सकती है, अदरवाइज जो गलती होगी वो सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाली गलती हो सकती है, जिसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं, अब शायद नहीं होगी। कौन ले रहा है पिक्चर, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट, सर एक बार वो MIMT कैसे लिखा था बता सकते हो? ये वाला, हाँ ये पॉजिटिव है, हाँ ये भी पॉजिटिव है, हाँ, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है हाँ ओके। स्क्रीनशॉट हो गया क्या, हाँ सर हो गया। ऑलराइट थैंक यू। सर इमेज, हेलो, हाँ इमेज डोमेन इसलिए ना क्योंकि वो लेस देन 0 जाता ही नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। गाइस अब मैं क्वेश्चन जो लिखूंगा वो 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क के हो जाएंगे, और फिर एक क्वेश्चन क्लास में भी करेंगे, मतलब यही करना है, यही सब सारे क्वेश्चन में यही करना है। ग्राफ अभी नहीं बनाएंगे, ग्राफ शायद नेक्स्ट टर्न में टर्न आ जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आएगा गाइस। सारे अच्छे से ग्राफ तो तब भी नहीं बनेंगे, वो तो पूरा एओडी खत्म होने के बाद ही बनेंगे। जो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी के लिए, हाँ हियर आई एम राइटिंग इज गिवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क में है बच्चों क्वेश्चन। fx is equal to सर मुझे थोड़ा बोर्ड अनक्लियर सर आपका स्क्रीन ब्लर है। हाँ है दिख रहा, मुझे भी पकड़ में आया, वेट अभी हाँ अभी सही है। fx is equal to x plus ln 1 minus 4x, x plus ln 1 minus 4x, minus infinity to minus 3 by 4, minus infinity to minus 3 by 4, monotonic increasing, and minus 3 by 4 to 1 by 4, minus 3 by 4 to 1 by 4, monotonic decreasing। Fourth question, x upon ln x, fx is equal to
x upon ln x। ये तो किया है पहले हम लोगों ने, इसका ग्राफ बनाया था। इसका ग्राफ भी बनाया था। क्यों लिखेंगे यहाँ पे? ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो फटाफट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा लेकिन फिर भी। fx is equal to 3 cos 4x plus 10 cos cube x plus 10 cos cube x plus 6 cos square x minus 3 plus 6 cos square x minus 3। राइट, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है और वो भी इस इंटरवल में निकालना है, इन 0,5। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो दिया हुआ है आंसर, दैट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का इंटरवल दिया हुआ है π/2 to 2π/3, π/2 to 2π/3, एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2, 0 to π/2 union 2π/3 to π। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है अभी। ये होमवर्क था, ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। a plus 2 x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is always monotonic decreasing। फाइंड इट। जो स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुनो, इस फंक्शन को हमेशा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। हाँ, यस सर। हाँ उसके quadratic रूट्स आएगा। और इसके नेगेटिव होना डेरिवेटिव को चाहिए। ध्यान से सुनो और फिर जवाब दो। इसके डेरिवेटिव को लेस देन 0 होना चाहिए कि लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? लेस देन 0। 0। इक्वल टू f dash x आया, f Equal dash to x भी हो क्वाड्रेटिक सकता है। आया। सुनो ना, f dash x हाँ। क्वाड्रेटिक आया, f dash x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि लेस देन 0 होना चाहिए? लेस देन केवल इक्वल टू less than 0। zero। लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 पे क्या चेक करोगे बताओ? इक्वल टू 0 पे चेक करोगे कि डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x की वो पर्टिकुलर हाँ। वैल्यू के लिए, वही चेक करते हो ना। हाँ, सर अभी तो हमने एस्टैब्लिश किया था कि 0 पे कुछ नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो। तूने दो एग्जांपल नहीं पढ़े हैं, ax माइनस cos x मैंने लास्ट टाइम करवाया था एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल तुम में से किसी ने बताया था a ग्रेटर देन इक्वल टू 2√5। इसमें a इक्वल टू 2√5 जो आता था ना, वो इक्वलिटी को कंसर्न करता था कि डेरिवेटिव का साइन लेफ्ट बाजू और राइट बाजू सेम रहता है। याद करो लास्ट। तो फिर आज हमने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया जो आपने पहला तो- स्टेटमेंट बोला था। तो क्या बात कर रही है यार? अरे माइनस एक्स क्यूब देख लेना, माइनस एक्स क्यूब का एग्जांपल ले ले। अरे ये देख, देख उस अच्छा चेंज चलो ठीक होगा है। कि नहीं हो रहा, अगर चेंज होगा तो तू नहीं दो स्टेटमेंट करेंगे। को ध्यान से सुन। दो स्टेटमेंट को ध्यान से सुन प्रेक्षा। मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव का साइन, जहां डेरिवेटिव 0 बन रहा है उसके आजू बाजू में डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा तो वो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी नहीं होगा, और सेम रहेगा तो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी रहेगा। अच्छा ठीक है। अंडरस्टूड? वही चेक करना है यहाँ पे। फटाफट आंसर निकालो बच्चों इसका। 2 मिनट से ज्यादा तो कोई चांस ही नहीं बनता देने का। मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा फिर उसके बाद में। इसका डेरिवेटिव तो इनफैक्ट मैं भी लिख देता हूँ। 3 कॉमन a plus 2x square माइनस 3 तो कॉमन आ ही चुका, तो 2ax, 3 कॉमन यहाँ से भी आ चुका, तो प्लस 3a। ये f dash x आ गया। सर आपको आंसर भेजना है चार्ट पे। नहीं, वो मैं वेरीफाई करूंगा। You just need to raise your hand if you've done it. 10 student done means I'll be on board.
ये तो क्या हो गए 5। जो क्लास में पढ़ते टाइम एग्जामिनेशन हॉल के पैटर्न पे पढ़ा करो, एकदम इंथुजियास्टिक, अच्छा स्कोर करना है, सारे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, फास्ट करना है, सारी चीजें। तो क्लास जो 1 आवर 20 मिनट्स 10 मिनट्स जितनी भी देर की क्लास होती है ना, उसमें आउटपुट तुम्हारा मैक्सिमम जाएगा। आराम आराम से ऐसे ऐसे करते हो, नाम नहीं चलेगा ना। 13 स्टूडेंट्स हैव राइट। बच्चों आंसर जिनका हो गया वो आंसर वेरीफाई करो, नहीं ये गलत आंसर है, हमें का आंसर रॉन्ग है। माइनस इन्फिनिटी टू, लेट मी चेक, माइनस इन्फिनिटी टू -3, अरे -3 है कि 3 है? -3 और -3 होगा। माइनस इन्फिनिटी टू -3। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सब लोग ध्यान दो, इसको सीखना है एक्चुअली, इसलिए मैंने बोला। अब ये चैट बॉक्स पे बंद करो यार, वो बोर्ड जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है उससे। हाँ अच्छा ध्यान दो, मुझे इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनाना है। इसका मतलब बताओ इसको कैसा होना चाहिए? लेस देन Less D than- less than Always equal to negative. 0 होना चाहिए ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। एंड साथ में a+2 क्या होना चाहिए? a+2 b less than 0 लेस लेस देन देन 0 होना चाहिए। भाई ग्राफ ऐसा बनना चाहिए ना, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए ना। ऐसा भी Yeah. चलेगा, ऐसा भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो वेरीफाई करना पड़ता है। d इक्वल टू 0 वाला वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तब a+2 लेस देन 0 है बच्चों, ये बात ध्यान रखो। अगर d इक्वल टू 0 हुआ, d इक्वल टू 0 को पहले ही चेक कर लेते हैं। अगर d इक्वल टू 0 हुआ बच्चों, तो बताओ इसका फैक्टर्स कैसा बनेगा? a+2 टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ना अगर d इक्वल टू Yes, 0 sir. हो, हाँ ऐसा ही बनेगा ना। अब मुझे बताओ अल्फा पे इसका डेरिवेटिव 0 बन रहा है, से यस और नो? yes यस सर। अल्फा के लेफ्ट में और अल्फा के राइट में डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा क्या? होगा क्या हाँ। नहीं मूर्ख होगा। इंसान है तू, नहीं समझ। sir. अबे एक बात बता, डेरिवेटिव, अरे सॉरी मैंने अल्फा सीधा x स्क्वायर देख, इधर देख, इधर ये f डैश है, सॉरी यार है ना? dash x yeah. समझ में आ गया ना? अल्फा के हाँ। लेफ्ट बाजू और राइट बाजू में इसको पॉजिटिव ही रहना और a+2 नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहेगा ना, बराबर है ना। हम्म, यानी इक्वलिटी चलेगा ना इस जगह में, से यस और नो? yes बराबर है बच्चों? हाँ राइट, अब ध्यान दो सब लोग, है ना। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट इसका जो आता है वो a इंटू a+c आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं पूरा तो ठीक है, कर ही लोगे ना यार, ये थोड़ी सिखाने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? a लेस देन इक्वल टू -3 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ ये तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्यों? बच्चों इसको सॉल्व करूं तो ये a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है A क्लास less में than बैठे तो -2 ईयरफोन है ना, लगा करके आराम already। से ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे ऐसे करें, आराम से ध्यान दो ना, पढ़ो ना। हाँ a less than -2 ऑलरेडी है। a लेस देन -2 है ना ऑलरेडी, हाँ a तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना, ग्रेटर देन 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? a लेस देन इक्वल टू -3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? yes बराबर है ना। और बच्चों a इक्वल टू -3 तुम्हारे लिए टेंशन है, क्योंकि a इक्वल टू -3 d इक्वल टू 0 के लिए आता है, ध्यान दो इधर, बराबर ना। तो मैंने Yeah. बताया कि a इक्वल टू 0 वाला मतलब a इक्वल टू -3 वाला केस हमेशा चेक करो। हम तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, चेक किया था ना अभी हाँ किया था। आएगा ना। अरे a इक्वल टू -3 यहाँ डाल देगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना ये, हाँ सर किया था। तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होएगा ना। यस सर नहीं होगा। बस दैट सिंपलाइज थी कि a इक्वल टू -3 आंसर में शामिल होएगा। आंसर क्या आ गया बता सकते हो? -∞ टू -3, दैट्स इट। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो बोर्ड पे चल रहा होता है ना, उसमें से कोई भी कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, ये मान के चलो। और वही काम आता है बेसिकली, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए दिया जाता है कि तुम्हें थियरी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती नहीं है, ये मान के चलो। और क्वेश्चन लेवल पे जो आते हैं तब दिक्कतें ज्यादा आती हैं, थियरी एकदम ओके होनी चाहिए। ये मैं 3 ईयर बैच में कल बात कर रहा था, कुछ तो था ऐसा, कल या परसों था, आज है ना लेक्चर उनका, तो कल नहीं था इसका मतलब, उनका भी लास्ट वीक था। तो बोल रहा था कि यार ये थियरी जो बोर्ड पे चल रही है ना, इसको अडॉप्ट कैसे करते हैं अच्छे प्रॉब्लम में, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं हर थियरी का जो पार्ट बोर्ड पे होता है उसको तुम लोगों को पूछूंगा,
और आज ही देखो तुम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में कहीं इनफाइनाइट टेंजेंट और पता नहीं कहाँ फंसते चले जा रहे थे कुछ बच्चे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, कुछ बच्चे थियरी पे पकड़ मैक्सिमम है, कंसेप्ट पे पकड़ जिसकी है उसको आईआईटी तो पक्का जाना है। अब वो रैंक कौन सा है वो उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है, केयरलेस मिस्टेक कम हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट, इसका एक बार पिक्चर ले लो जरा फटाफट से, आगे वाला क्वेश्चन करना है। सर एक बार ये दो ना लास्ट वाला क्वेश्चन। या बेटा एक बार बता, ये फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन बराबर? 0। हाँ कोई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 समझ गया सर, समझ के गया। लिए कंडीशन, बराबर है? हाँ सर। पिक्चर फटाफट डालो तो, कौन डाल रहा है यार? ले लिया सर, ले लिया। गाइस अब ध्यान दो, ये वाला पार्ट जो फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में है और दूसरा वाला क्वेश्चन फिर क्लास में होगा, और इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी 6th से 7th क्वेश्चन पे जाके खत्म। तो जो 6th क्वेश्चन होमवर्क का है और तुम्हारी बुकलेट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या इक्वेशन इन इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, prove that fx is equal to 2 by 3 x to the power 9 minus x to the power 6 minus x to the power 6 plus 2x cube minus 3x square minus 1 is always monotonic increasing। हाँ monotonic increasing बच्चों इसको, अरे यार फिर दिक्कत, हाँ बच्चों इसको monotonic increasing होने वाला इसका डेरिवेटिव तो 8th डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा ना। हाँ 8th डिग्री पॉलिनोमियल को प्रूव करना है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो मैनिपुलेशन है और वो तुम्हारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है तो यहाँ डाल दिया है। तो ट्राई करोगे कि सॉल्व करके दूं? तो ट्राई करेंगे। ट्राई तो करना। ट्राई करना और फिर नहीं आएगा तो पूछ लेना नेक्स्ट टाइम, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ सर। बाकी तुम थियरी सर आज ही कर दो ना, ऐसा क्वेश्चन तो आज ही कर दो। अरे यार 8th डिग्री पॉलिनोमियल आराम से डिस्कस हो जाएगा, तो कर लो ना, फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लेना ना, मना तो नहीं कर रहा ना, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। डबल सब्स्टिट्यूशन ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, तुम लोग को वो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन पता है, लेबनीज रूल पता है, याद है? अपर लिमिट शिफ्ट करो फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव लिमिट्स में किया था हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल के टाइम पे। और वो वाला क्या इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन एम ऑफ एक्स। हाँ हाँ सर याद है ना वो? हाँ सर क्या याद करते थे है। बताओ, जी को h of gx into g dash x minus h of fx into f dash x। यस, तो फिर आ जाओ, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासरूम एग्जांपल, इधर के लिए ही क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इन द सीक्वेंस। द क्वेश्चन इज fx is equal to x square to x cube और दिया हुआ है dt upon ln t। फाइंड, वो तो लिखा हुआ है वैसे वहां, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर t नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। t क्या, t व्हाट एग्जैक्टली इज t? t इज x स्क्वायर टू x क्यूब। हाँ x क्यूब है ना, तो बच्चों x क्यूब में x नेगेटिव होगा तो t नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ। तो एक बार कुछ मत बोलो ना प्लीज। अरे रुको ना, कुछ तो सिखाना है इसमें, उसके बाद सॉल्व करना ना। इसका मतलब बच्चों एक कंडीशन क्या आ गई इसमें बताओ? t should be greater than 0, x should be greater than 0, तो क्योंकि वही बोला। फंक्शन ऑफ x है ना। अरे नहीं, t और x अलग से थोड़ी होता है, t तो x स्क्वायर से x क्यूब जा रहा है सिर्फ, बाकी fx जो निकल के आएगा फाइनली दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x उसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बच्चों x 1 हो सकता है क्या? नहीं। x 1 होने का मतलब t इक्वल टू 1 to 1, t 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। हाँ। हाँ यानी इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा बच्चों, वो डोमेन क्या आएगा बताओ? x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1, बराबर है कि नहीं? अब बच्चों इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी के लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है।
और पता करना है कि डिफरेंशिएशन कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। ऐसा कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैं क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करूंगा तुम्हारा। लूंगा ना टाइम, अभी रुको ना, क्वेश्चन दूंगा और टाइम लूंगा और तुम लोग को गलत करवाऊंगा अभी, वेट करो। अब क्या करोगे बच्चों, उसको डिफरेंशिएट कर दे। एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ, चलो कंबाइन एफर्ट दो, साथ में बताओ एफ डैश एक्स क्या आएगा। p को रिप्लेस किया x क्यूब से, 1 by ln x cube। 1/3 ln x लिख दूं क्या, ln x क्यूब को मैंने लिख दिया, हाँ, बराबर है। फिर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया गाइस, 3x 3x स्क्वायर square 3x square माइनस, आगे बताओ 1/2l 1 by 2 ln x 2 ln x नहीं, 2 ln mod into x, 2x। oh mod x अरे mod 2 ln mod x। हाँ, हाँ। फॉर्चूनेटली x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए mod x x चलेगा। गलतियां मत करो, बोलो करेक्ट, फिर बोलो कि सर mod x को हटा भी सकते हैं। ln x square will be 2 ln mod x is equal to x, क्योंकि x greater than 0 है। बच्चों सही है क्या, ये लिख दूं क्या? yes हाँ। yes ओके, 2 ये आ गया ln 2 mod x 2x बराबर है। इनटू अभी खत्म थोड़ी हुआ है, 2x पहले तो 2x इनटू 2x, ये 2 उड़ गया, दिस 3 इज ओवर, ln x एलसीएम आ गया, x भी कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 1। बच्चों नंबर लाइन पे डालोगे नंबर, तो कौन कौन सा डालोगे, एक तो x इक्वल टू 1 डालोगे, 0 बन रहा है ना, ये भी 0 बन रहा है, हाँ और एक x इक्वल टू 0 डालोगे। अच्छा एक चीज बताओ, 1 ln x का ग्राफ ये वाला है ना, ln x का ग्राफ, दिस इज 1, 0 और 1 के बीच में, 0 से पहले तो देखना ही नहीं है ना, बराबर है ना। 0 और 1 के बीच में क्या होगा बच्चों, ln x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव पॉजिटिव होगा। पर इसका आंसर तो सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं देगा जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं नेगेटिव क्या रहेगा ना है ln x सॉरी सॉरी 0 तो और क्या 1 के पूछा बीच आपने? में। हाँ मैंने बोला ना, जो जिसको सुनाई नहीं, अरे मेरा इंटरनेट थोड़ा वो हो गया निशी ने प्रूव कर दिया कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ln x 0 और 1 के बीच में क्या होगा गाइस, जस्ट टेल मी नेगेटिव वन। नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, हाँ हाँ तो पूरा हाँ 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 पॉजिटिव हाँ हाँ पॉजिटिव हो हाँ गया, positive। 0 और 1 के हाँ बीच। बच्चों 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ln सारे x पॉजिटिव हो positive हो जाएगा, जाएंगे। सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो हाँ पॉजिटिव फॉर ऑलवेज पॉजिटिव। All x अच्छा। belongs to डोमेन 0, 1 union 1, हाँ infinity ओके implies fx is monotonic increasing in its domain. Bachcho, is it clear? It's not really difficult one, it's easy, but if you identify, domain is very important in almost all the questions when you are solving, right? I'm not talking about monotonicity. Do you remember when we were solving the problems of identical functions after domain? डोमेन रेंज के बाद आइडेंटिकल फंक्शन, तभी से मैंने कहना शुरू किया है कि डोमेन का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। पता लगा डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद डोमेन की कंडीशंस देखी तो गलत जाने के चांस बनते हैं, बराबर है बच्चों? गाइस आंसर सर हाँ सर मेरे को स्टार्टिंग में आपने डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन का, वो बताओ ना, वो x greater than 0 x not equal to 1 वो वाला। ये लिमिट्स किसकी है बता, t इक्वल टू x स्क्वायर से t इक्वल टू x क्यूब से, यस और नो? हाँ x नेगेटिव होएगा तो t नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक x 1 होगा तो t 1 हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चलेगा नहीं, ठीक है तो सर। डोमेन हाँ ही आ गया, बस इतनी सी बात। हाँ सर, हाँ Got सर, it? यस अच्छा बच्चों सर। एक चीज बताओ, ये है हालांकि बड़ा ट्रिवियल बड़ा इजी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना तब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा आज। और ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड से क्वेश्चन आता है आईआईटी में 2-3 साल में एक बार एक क्वेश्चन पूछता है। ये जो बोर्ड अभी तक जो आया वो नहीं, अब जो आ रहा है बचा हुआ, इतना छोटा था बोर्ड, अच्छा ध्यान देना। और ये इतना ट्रिवियल तुमको पढ़ा क्यों रहे हो, सब तो पता ही तो है। ये बताओ, ये फंक्शन अगर है, किसी फंक्शन अगर आप ऐसा बने बच्चों, ऐसा बताओ, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी a टू b में? इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लार्जेस्ट एफ ऑफ बी होगी ना, B और लीस्ट क्या होगी, लीस्ट क्या होगी बच्चों, A पे एफ ऑफ ए। अब तुम बोलोगे सर क्या ड्रामा सा चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन होगा तो लार्जेस्ट लीस्ट में दिक्कत क्या आ रही है, आ ही जाएगा ना, ठीक है, ऑर्डिनरी है, मैं खुद मानता हूँ ऑर्डिनरी है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में इन चीजों का ध्यान रखना है, गड़बड़ होगी। अभी 5 मिनट का ही टाइम है, गड़बड़ होने जा रही है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये होगा तो ये और भी घटिया है,
मतलब सेम सा ही घटिया है एक्चुअली ए टू बी। एफ ऑफ ए क्या होगा, लीस्ट होगा कि लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट। और एफ ऑफ बी क्या होगा, लीस्ट होगा। अच्छा अच्छा, अब ऐसा अगर ग्राफ बना, सब लोग ध्यान देना, इस ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। हाँ है बड़ा इजी लेकिन ध्यान दे दो। ये मैंने बना दिया, फंक्शन जैसा होगा उसी हिसाब का ग्राफ बनेगा। दिस इज ए, दिस इज बी, बट ग्राफ टर्न कर रहा है x इज इक्वल टू सी पे। बच्चों f लार्जेस्ट क्या होगा, एफ ऑफ सी। f ऑफ c लार्जेस्ट होगा ना। बच्चों ये जो है ना, ये फंक्शन जैसा बना हुआ है, जैसा ग्राफ मैंने बना दिया, एक मिनट ना, वरना ये मीटिंग ओवर हो जाएगी अभी। इसको चलो, अब जैसा ये ग्राफ बना है उसके हिसाब से तो एफ ऑफ ए लीस्ट आ रहा है ना। यस सर। लेकिन गाइस तुम अगर याद करोगे तो फंक्शन का ग्राफ तो हमेशा बनाना पड़ता है ना। हाँ सर। अभी मानो कोई फंक्शन 0 a, b में डिफाइन है, सब लोग ध्यान देना, a, b में डिफाइन है, और इसका डेरिवेटिव f डैश x f डैश c 0 आ रहा है, c बिलोंग्स टू a, b में, राइट। बच्चों ऐसा ग्राफ बन गया, मानते हो? हाँ ऐसा भी सर। बन सकता है, मतलब उल्टा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, लेकिन ऐसा बना लिया हम लोगों ने, मैक्सिमा दे दिया इसको हम लोगों ने। तो जो एक बात बताओ, लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए ये तो लार्जेस्ट आ गई, इस ग्राफ के लार्जेस्ट तो ये आ गई, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बना हुआ तो लीस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों निकालोगे ना। हाँ यस सर। अरे बाबा ग्राफ अगर ऐसा बन गया तो क्या करोगे, बराबर ना। एफ ऑफ बी इज लीस्ट। ढूंढना एफ पड़ेगा। ऑफ बी लीस्ट हो जाएगा ना, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ढूंढने पड़ेंगे ना क्वेश्चन में, हाँ हाँ सर। दोनों ढूंढने पड़ेंगे और पता करना पड़ेगा लीस्ट कौन सा है। पता है जेई ने जितने क्वेश्चन अभी तक पूछते हैं, तुम देखो पिछले सालों में जितने क्वेश्चन अभी तक, ये जो मैंने लास्ट 3 सेंटेंस, तीन ग्राफ्स बनाए ना, इनमें पूछे हैं, पता वो ये यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू पूछता है ना, उसमें तुम्हारी बैंड बजा देता है वो, पता है 0.375, ये भी 0.375 आ रहा है, ये भी 0.375 आ रहा है। जो वो 4th डेसिमल है ना, वहां तक जाते जाते तुम्हें इतना इरिटेशन होता है यार, क्या ड्रामा है यार, इसके आगे भी और सॉल्व करना पड़ेगा क्या, कि दोनों में से लीस्ट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है वो, आते हैं, है ना। वहां पे मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती है, वहां पे पेशेंस की जरूरत होती है कि आराम से 4th डेसिमल भी चेक कर लो भाई, दोनों में 3 डेसिमल्स तक ठीक आ रहा है, 4th डेसिमल पे रॉन्ग आने का चांस, मतलब डिफरेंस आने का चांस क्या बनता है, आएगा ही आएगा, दोनों में से कोई एक तो ऊपर होगा ना। और वो लोग ऑप्शन में डाल देंगे ऐसा ए इक्वल टू बी। डालेंगे नहीं, डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, आता है इस तरह का क्वेश्चन। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आ सकता है, आता है, 2-3 साल में एक बार जरूर आता है। और ऐसे क्वेश्चंस को तुम देखोगे ना, ऐसे नहीं ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल ऑप्शंस में आएगा या सिंगल ऑप्शन में आएगा, इंटीजर में आ जाएगा तो वो और मरोगे। अच्छा एक बात समझ लो, तुम लोग जो है ना, इन क्वेश्चंस में जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। ये तो तुम लोग को क्लियर है ना, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अरे इसका डेरिवेटिव तो समझ में आता है ना। मतलब नेक्स्ट बोर्ड तुम्हारे लिए क्वेश्चंस से रिलेटेड आएगा, देयर विल बी 3 क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग, राइट। तो जो एक चीज मुझे और बताओ, मैंने दिया है fx इज इक्वल टू, ये रफ हो गया, fx इज इक्वल टू 0 टू x sin x स्क्वायर, नो sin t स्क्वायर dt, sin t स्क्वायर dt। अच्छा बताओ f ऑफ 0 क्या आएगा इसमें, अरे 0 कहां लिखते थे बच्चों, यहां 0 आएगा तो यहां 0 लिखोगे ना। यस अरे यस सर, तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे आज खाना ही नहीं खाया है और आज हम लोगों ने व्रत किया हुआ है कि भाई नहीं आज कुछ बोलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे आराम से सोच समझ के बताओ ना, x की जगह में अगर मैं यहाँ 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ 1 डालना पड़ेगा ना। यस अब सर। इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपर लिमिट डालोगे इसमें, तो वही तो x है, ये वाला x वही तो वो वाला x आ जाएगा। हाँ तो f ऑफ पाई बाई 2 Yes. निकालना होगा तो यहाँ पाई बाई 2 डालोगे ना। ये तो हाँ। क्लियर है ना तुम लोग को, मतलब ये हाँ, चीजें पता हाँ। है ना, की है ना हम लोगों ने पहले, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो बच्चों, 3 प्रॉब्लम्स और करनी है, दिस इज 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। एंड सर एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए भी दो ना, आपने सारे तो होमवर्क दे दिए। अरे यार दे रहा हूँ ना यार, नाराज क्यों हो रहा भाई, दे रहा हूँ ना। सो मुझे आप एफ इसमें- ऑफ एक्स वाला बता रहे थे, राइट कॉर्नर में क्या बोल रहे थे आप? मैं मैं फिर बोल से रहा हूँ इंटरनेट f ऑफ 0 क्या आएगा, बता क्या आएगा। 0।
बस यही बोला था मैंने। इंटरनेट दुरुस्त करो अपना, ठीक है। अरे बस आज और ऐसे हमेशा सही रहता है। सर थोड़ा साइड हट सकते हो क्या, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया सर। ऑलराइट यार, वेदांत की बड़ी इच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन करने की, ठीक है करवा देते हैं उसको, उसी को देते हैं, करो। नहीं बुक में करूंगा मैं शांति से, आपने बोलूंगा। रुक कभी तो रुक, फिर आंसर रोल आएगा तो देख तो सही होगी। क्वेश्चन नंबर 8, उसने पूछा, चलो वेदांत ने रिफ्यूज किया, ये 8 वाला मैं ही बताता हूँ, इजी है ना एक्चुअली, तो मैं सब बताओ मत, क्वेश्चन दे दो खाली। 9th 10th 11th तुम्हारे लिए, 11th कर दिया ना क्वेश्चन बच्चों। एक और बताओ बच्चों, e टू द पावर fx ऐसे लिखा, फॉरगेट अबाउट दिस, e टू द पावर fx लिखा, fx का जो मैक्सिमम आएगा वही e टू द पावर fx का मैक्सिमम आएगा। अरे हाँ इसका जो लार्जेस्ट आएगा वो e टू द पावर को भी तो लार्जेस्ट बना देगा, बराबर है ना। तो बच्चों e टू द पावर fx को लार्जेस्ट अगर बनाना है तो fx को लार्जेस्ट देख लो बस एक बार, बराबर है ना। अच्छा ln fx का क्या करोगे बच्चों, तब वहां भी सेम ही करोगे ना। fx जिधर लार्जेस्ट होगा, fx की वैल्यू जिधर मैक्सिमम होगी, ln fx उधर ही तो मैक्सिमम होगा। क्या यार बच्चों Yes. कितना। हाँ सर बोला। हाँ यस सर। सर, यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, log बेस हाफ fx, गाइस मुझे एक चीज बताओ, अब क्या होगा। fx जितना छोटा होगा उतना fx लार्ज जितना छोटा होगा। पूरा fx का function लीस्ट करना है। वैल्यू, fx का लीस्ट वैल्यू log बेस हाफ fx को लार्जेस्ट बना देगी, हाँ यस सर। Yes, sir. बराबर ना। तो Yes, बच्चों इससे क्या सीख रहे हैं हम लोग, हम सीख रहे हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शंस जो होंगे ना, तो उसमें इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। बताओ लॉग बेस हाफ जब रहता है तो इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग होता है। ये डिक्रीजिंग होएगा, ये इंक्रीजिंग होएगा, तो पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग होएगा कि इंक्रीजिंग होएगा। डिक्रीजिंग। जो वो मेन कंट्रोलिंग फंक्शन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। हाँ कंट्रोलिंग फंक्शन, देखो वेदांत जो जवाब देता है ना उसमें तुम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लिया करो। कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोल कौन कर रहा है, लॉग कंट्रोल कर रहा है एफएक्स को। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन होएगा ना उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेगी। लेकिन वेदांत इसमें ये बोलना चाहिए कि कंट्रोलिंग फंक्शन में अगर ये इंक्रीज करेगा तो कंट्रोलिंग फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड इसके ऊपर करेगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। मतलब हाँ, सर। अभी मुझे इसमें ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ देना है, ये तुम लोग कर लेना, इसका आंसर लिख देता हूँ। इट्स बीन गिवन क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ। fx is equal to, this is homework, fx is equal to e to the power x square minus 4x plus 3, इसके तो फैक्टर्स ही बन रहे हैं, in minus 5,5। right, find least and largest value। इसकी लीस्ट और इसकी लार्जेस्ट जो वैल्यू जो इस इंटरवल में आएगी वही इसका आंसर होगा ना बच्चों। हाँ कर दोगे Yes, कि sir. करा के करके दूं, ये होमवर्क में कर लोगे। नहीं हो जाएगा हो जाएगा। नहीं सर, हो जाएगा। अब ध्यान दो, जो क्वेश्चन क्लासरूम के लिए आ रहा है ना वो क्वेश्चन अभी तुम लोग को करना है बच्चों। क्वेश्चन है फाइंड लीस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, fx is equal to इंटीग्रेशन, अब टेंशन होने वाली है वेदांत तुझे, 5π/4 to x ओके सर। 3 sin t plus 4 cos t। अच्छा नेक्स्ट वाले तीनों क्वेश्चन स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस हैं, कितना इरिटेट करते हैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पता लग जाएगा। क्वेश्चन इजी है, हो जाएंगे सब लोगों से, टाइम लेगा लेकिन। 5π/4 to 4π/3, x belongs to 5π/4 to 4π/3। अच्छा बच्चों पहले मुझे ये बताओ, ये इंटरवल कौन सा है,
जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड सर सेकंड क्वाड्रेंट। अरे गधेड़ा, सेकंड अरे क्वाड्रेंट sorry, सॉरी तो थर्ड फाइव फाइव से प्लस कम, थर्ड फाइव से कम थोड़ी हाँ है, फाइव से ज्यादा है। फाइव से मतलब ज्यादा आई है, फाइव से एक्सपेक्ट ज्यादा कि है, हाँ। इस बार वाला बैच जो है ना, वो होना चाहिए था, लाइव ही होना चाहिए था। इतना पिटाई करता था ना बहुत सारे बच्चे, मजा आता था सर धोने का। अरे सर कितने मतलब इसको कोई सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बोल सकता है? ये पाई प्लस पाई बाई 4 है और ये पाई प्लस पाई बाई 3 है, तो हाँ पाई सर, प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है ना। हाँ शुरू सर, हाँ सर, हाँ। शुरू करो फटाफट। आंसर बहुत गंदा आएगा बच्चों इसका, है ना। एक बहुत अच्छा, मतलब लीस्ट या लार्जेस्ट में से एक अच्छा आएगा, एक आंसर घटिया से आएगा। 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। सर लीस्ट एंड लार्जेस्ट का जो निकालना है क्या? हाँ बेटा, ये तीनों क्वेश्चन जो ना 9, 10, 11 मैं लिख देता हूँ इधर। सर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है या फिर वही है जो भी नहीं आपने वही है बस। हाँ, एक्स्ट्रा ओके सर। दिमाग नहीं लगाना, वही है बस। सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा लगाना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। ओके सर, ओके। आंसर किसी को आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। ओ विधान को आंसर आया। हाँ सर, सही है चलो कि नहीं मालूम नहीं। नहीं सही नहीं है, मेरे को पता है ना। चल कंफर्म करते हैं, बोल। 0। हाँ 0 ठीक है, और बोल। हाँ, ये एक सेकंड, लीस्ट वैल्यू मैंने निकाला नहीं, एक सेकंड हाँ तो मैं भूल गया, कर मैं लो भूल कर गया, लो। मैं भूल गया। सॉरी सर। हाँ, लार्जेस्ट का 0 है बाय द वे। हाँ, ऐसे देख रहे हो तो गलत है। कर तो सही, पता लगेगा। साइन 5 पाई बाई 4 कॉस 4 पाई बाई 3 ये निकालने में ही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग।
only 2 students. It's going slow. सर वो लीस्ट का बहुत सॉरी बहुत घटिया आंसर आया सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा लीस्ट घटिया। का। हम्म t को x से रिप्लेस किया तो 3 sin t और फिर x का डेरिवेटिव 1 फालतू, फिर t को x से रिप्लेस किया प्लस 4 cos t। तो मुझे एक सिली सा डाउट है, हाँ बोलो। हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं ना, बहुत गंदा सा मतलब अच्छा एक दिन गंदा सा आएगा, चलेगा। हाँ, You are allowed to do that. 3 sin t plus 4 cos t, राइट। फिर 5 पाई बाय 4 रखा और 5 पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, फिर 5 पाई बाय 4 यहाँ रखा, उसका डेरिवेटिव 0, तो वो तो गायब हो गया। यही है इसका डेरिवेटिव। अब f dash x जब ये आ गया और हाँ। ये है थर्ड क्वाड्रेंट में sin t भी नेगेटिव और cos t भी नेगेटिव, तो ये पूरा पूरा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, हाँ ऑलवेज लेस स्ट्रिक्टली देन 0 तो डिक्रीजिंग। तो ग्राफ बन गया ये वाला, ग्राफ बन गया ये वाला, ये 5 पाई बाय 4 इस स्ट्रेट लाइन 4 पाई अच्छा बाय अच्छा 3। हाँ हाँ 4 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 यही बनेगा ना ग्राफ। यस सर तो यस f सर मैक्सिमम कितना आ गया? f मैक्सिमम 5 पाई बाय 4 से रिप्लेस F कर दो 0 0 f ऑफ 5 पाई बाय 4 बराबर ये आएगा ना। हाँ f ऑफ 5 पाई बाय 4 कितना आएगा? 0 5 पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 कितना मस्त आया देखो। हाँ ये और अच्छा ये था dt आंसर कितना आ गया बच्चों? 0 0। आगे चलो। और जो f मिनिमम कितना आएगा वो बहुत गंदा आएगा, f ऑफ 4 पाई बाय 3 यानी 5 पाई बाय 4 by 2 plus 3 by 2 4 plus पाई 1 बाय by 3 हाँ 4 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 और वो आएगा 3 sin t 3 हाँ प्लस 4 cos t। अब बच्चों अपने पास तो कोई आइडिया नहीं है कि इसका अपन आचार डालेंगे क्या, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना ही पड़ेगा ना, बताओ। हाँ सर बहुत ही बेकार तो आया बच्चों है कोई मतलब नहीं है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डालना ही पड़ेगा, डाल करके फिर वो अंडर रूट भी सॉल्व करने पड़ेंगे और डेसिमल्स में जो आंसर आएगा ना वो तुम्हें लिखना पड़ेगा और तुम इरिटेट हो गए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मैं डेसिमल में क्यों अच्छा मेरे को एक भी बताओ, 2√2 आंसर आया और जो आंसर आ रहा हो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा उसने, तो क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे अच्छा अच्छा कि नहीं भाई मैं तो नहीं करता। आईआईटी की ऐसी तैसी आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्यों जिसमें इतना मेहनत करना पड़ता है, तो छोड़ के आ जाओ, उसको क्या दिक्कत आ रही है? बराबर ना, करना पड़ेगा ना। इरिटेटिंग क्वेश्चन बच्चों आते ही है, हाँ सर मान के चल मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आते ही है का मतलब कर ही लेना सीरियसली। इसका फाइनल आंसर लिख सर देते फर्स्ट हैं। पार्ट के बाद इतना खुश हुआ था मैं तो हाँ मैं सेकंड पार्ट में नींद उड़ गई खत्म बोल बोल बोल। पता ही नहीं तो मेरे को वो नहीं समझा ग्राफ कैसे आया। अरे ये डिक्रीजिंग हो गया मोनोटोनिक ना, डिक्रीजिंग कोई both बताओ are इसको। negative in third both are negative in third quadrant ना both राइट, are negative अरे in third quadrant यस हाँ ये यस लिखा भी है यहाँ पे, ये देख थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ ओके। ठीक है ओके। और जो इसका सिर्फ फाइनल ट्रिगो आंसर जो आ क्वेश्चन रहा था है 3 हाँ plus ट्रिगो root 2 minus अरे root 3 इंटीग्रेशन by और 2 ट्रिगो शामिल हो गया ना। तो इसका आंसर अच्छा किसी ने निकाला तो बताओ। 3√3 माइनस 3 plus root 2 minus नहीं root 3 whole by 2 3/2 इसका आंसर आ रहा है 3/2 प्लस 1/√2 1 by root 2 minus root 3 minus by 2 माइनस हाँ 2√3 हैं क्या आंसर है? तो मैं तो root 3 by 2 ना oh minus 4 root 3 into 2 हाँ हाँ yes मैंने जो लिखा है वही आंसर है। हाँ बहुत सालों से आ रहा है बच्चों, गलत नहीं है, सेम ही आता है, ठीक है ना। ओके सर बहुत सालों से जो तो सेम आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा एक बार बताओ, अभी 9th क्वेश्चन के बाद 10th और 11th क्योंकि ये इसी टाइप के हैं तो उसको बोर्ड पे करने की जगह होमवर्क में छोड़ दें, चलेगा क्या? सामने आंसर लिख देते हैं, तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के करोगे तो हो जाएगा ना, क्या बोलते हो बच्चों? सर एक क्वेश्चन ठीक है अच्छा सर एक क्वेश्चन, चलो चलो एक काम करते हैं, 9th जैसा 10th है उसको अपन एक काम करते हैं होमवर्क में लिख देते हैं और 11th फिर इधर ही कर देते हैं। 11th थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। और जो 10th क्वेश्चन है जस्ट अ सेकंड, हाँ हाँ ये बोला 5 पाई बाई 3 to x
5 pi by 3 to x 6 cos u minus 2 sin u du। अच्छा ये क्वेश्चन पता है कभी कभी वो इतना उल्लू बनाता है ना तुम लोग को, इस du की जगह dt लिख देता है वो dt। अच्छा सोचो इस जगह इसकी जगह dt लिख देगा तो कितना मजा आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ बताओ सर, क्यों? कुछ हाँ न्यू सर। वाला बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट ही है, बाहर आ ये तो- जाएगा। पूरा ये तो बाहर आ dt जाएगा। होगा। हाँ ये बाहर ही ओ चला हाँ जाएगा। टी है ना? ये रहेगा, थोड़ा ध्यान इंटीग्रल रखना। टी हो जाएगा। हाँ वो हाँ, कभी कभी बहुत बेवकूफ बनाता है तो इसलिए ध्यान रखना इन चीजों का। अच्छा बच्चों इसमें क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये इन द इंटरवल 5 by 2 to 3 pi by 2। No, wait, 5 pi by 3 to 7 pi by 4। in 5 pi by 3 to 7 pi by 4। आंसर है बच्चों एक मिनट। लार्जेस्ट जो है वो गंदा है, लार्जेस्ट है 3√3 minus 2√2 minus 2√2 minus 1 और लीस्ट है एज यूजुअल 0। बताओ बच्चों आंसर देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग निकलेगा कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हाँ इंक्रीजिंग ही निकलेगा ना ये फंक्शन, तभी तो ऐसे जाएगा तो लीस्ट 0 आ जाएगा ना नीचे। लीस्ट किस वैल्यू पे आएगा बताओ? 5 pi by 3 5 पे pi आएगा by ना। 3। 5 pi by 3 से 5 pi by 3 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब आंसर देख के समझ में आता है कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे हवा में लिख मत देना, सीखने के लिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। स्क्रीनशॉट फटाफट नेक्स्ट वाला करना है क्लास में। ले लिया सर। ले लिया ना? चलो वो लार्जेस्ट में -1 लिखा है ना उधर नीचे। हाँ बेटा लार्जेस्ट में -1। ओके सर। देखो गाइस अगला क्वेश्चन उसने जो पूछा है ना उसमें तुम्हारी वाट लगाएगा वो। fx इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 11 fx इज इक्वल टू cos 3x minus 15 cos x plus 8 in pi by 2 to 3 pi by 2। अच्छा एक मिनट वेट करना प्लीज। 5 by 2 to 3 by 2 लार्जेस्ट और लीस्ट निकाला। हाँ ठीक है, तुम्हें एक चीज ये तो पता लग गई होगी कि सर ने 3 ग्राफ बनाए थे तो 3 वैरायटी सर को देनी थी, तो थर्ड वैरायटी शायद ये आएगी, है ना? बराबर है ना? कौन सी हेलो। वैरायटी बताओ कौन सी वैरायटी? वो कर्व वाली जिसमें वो सी आया मैक्सिमा है। का बीच में आ रहा है। हाँ वो कर्व वाली वैरायटी। इसमें या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा रहेगा हेलो। लोग। यस 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 सर। यस। हाँ बोलो। चलो डिस्कनेक्टेड था, एक बार बताना क्या वो। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें थर्ड वैरायटी वाला जो कर्व था ना वो यूटिलाइज होगा उसमें। ओके सर। ठीक है ओके सर। आयुष आर यू देयर? यस सर। आयुष मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, एक बार फोटो ले लेना प्लीज। क्या सर? स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। स्क्रीनशॉट का मतलब अटेंडेंस स्क्रीनशॉट। ओके सर। ठीक है हो गया सर।
3 students have done it. सर एक मिनट प्लीज डिस्कशन सर 4 Done. कोई मुझे सर, बता सर। सकता है इसका डेरिवेटिव किधर 0 आ रहा है? 5 x equal to क्या x equal to 5 पे x equal to 5 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है. क्या क्या हेलो Derivative is 0. अच्छा, okay, I'll not speak. हाँ. You go ahead, please. कोई कुछ बोल रहा था सर पाई और 7 पाई बाय 6 पर 0. बेटा लेकिन 7 पाई बाई जो तू Is बोल not रहा in है वो domain. बाहर चला गया ना. 7 पाई बाय 6 तो है. और 7 पाई हाँ बाई 6 10 तो पावर फिर 6 है डोमेन 7 पाई बाई 6 डोमेन में तो फिर वो 0 नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ पाई पे 0 आ रहा है. 7 पाई बाई 6 तो लिया हुआ पाई नहीं पे है तो ही I just 0 आएगा. हाँ, दूसरा Zero फैक्टर pi x स्क्वायर पे है. इक्वल टू माइनस हाफ है. 8 है क्या आंसर मैक्सिमम 22 है. मैक्सिमम 22 राइट. हाँ, ये और सही. पाई पाई डाल दिया तूने. स्मार्ट है ये. इसलिए पाई डाला और तुरंत आ ही जाएगा ना. पाई डालोगे तो 22 आ ही जाएगा ना. cos पाई माइनस अरे तो होता है. हाँ सर मैक्सिमम तो पाई पे आ ही जाएगा. बहुत इजी है. इसका जो लीस्ट निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 दोनों डाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला कम है. कौन सा हाँ सेम ही आएगा पर दोनों से ना तो वही तो सिमेट्रिक कुछ भी बोल तो रहे हैं, दोनों कुछ भी से बोल 8 रहे ही हैं आ यार. रहा है. सेम उसी के लिए तो 8 बोल रहा हूँ तो सेम ही है. दोनों से सही आ 8 रहा ही है आ क्या? रहा है. तो cos हाँ x सर, 0 दोनों जा से आ रहा रहा है, है दोनों से अरे वो तो केस 0 ही हो में. जाएगा. अरे हाँ, हाँ तो सेम ही आएगा. ये तो 0 ही हो जाएगा. सर बट और एक केस हो सकता है और एक केस हो सकता है. रुक ना, रुक. कौन सा केस हो सकता है वो मुझे देखने दे एक बार. नहीं, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू पता है किधर आ रहा है? पाई बाई 3 पे आ रहा है. माइनस हाफ आंसर आ रहा है उसका. तो पाई पाई बाई बाई 3 तो 3 पाई बाई डोमेन में 3 ही नहीं डोमेन में ही है. नहीं है. अपने दिया ही नहीं है. हाँ सर. हाँ हाँ, यही तो गड़बड़ है. लॉल फिर सर आपने ये क्या. नहीं, तुम्हारा आंसर राइट है. मैंने एक्सेप्ट किया ना तुम्हारा आंसर. अब आ जाएगा पाई बाई 3 पे 8 इज द मिनिमम. करेक्ट आंसर. एक्सेप्ट किया ना यार. तुम्हारा आंसर राइट है, मैंने एक्सेप्ट किया ना. अब तुम चेक करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ. पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 2 पे चेक करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ. करेंगे तो वही कर हाँ, रहे तो हैं. आ जाएगा क्योंकि पुराना पाई से आंसर ज्यादा दूर है ना. पुराना आंसर तुम्हारा राइट है. 8 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ठीक है, अब ये 9th भी हो सर गया, मतलब 11th भी हो गया. मुझे एक डाउट है. हाँ बोल बेटा. सर हमें और एक केस के लिए चेक करना पड़ना चाहिए. लाइक दो वैल्यूज के बीच में ग्राफ ऐसा हो सकता है कि एक लोकल मैक्सिमा और एक लोकल मिनिमा हो. नहीं, लेकिन ये ऐसा ही लोकल बन रहा मैक्सिमा है. इसका dy by dx इस इंटरवल में एक ही जगह 0 आ रहा है. ये पाई नहीं बाई बट 3 है. जनरली हमें ये करना चाहिए ना. अरे मतलब नहीं, जनरली ऐसा क्यों करेंगे? देखना इस तरह का ही तो बन रहा है ग्राफ. तो यहाँ ये ग्राफ इसी तरह का बन रहा है बस. 3 पाई बाई 2 और ये जो ना ये यहाँ पे ये पाई पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है बस. तो बता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कहाँ चेक करेगा? सिर्फ यहीं पे चेक करेगा ना. पाई पे मैक्सिमम आएगा लार्जेस्ट f of pi is equal to 22. Least check f of pi by 3, f of 3 pi by 2, f of 3 pi by 2, f of 3 pi by 2 तुम लोगों ने अभी भी निकाला 8 आता है. और बच्चों f of pi by 3 डेफिनेटली Minus तुम half. निकालोगे. That is coming out to be minus half. This is least. Guys, एक बात समझो. जो मैं लास्ट टाइम में तुम्हें बोल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआईटी में, तो तुम मान के चलो कि यहाँ फंक्शन की वैरायटी चेंज करता चला जाएगा और तुमसे लार्जेस्ट लीस्ट ये जो ना यहाँ पे घिसवाएगा वो. वहां यहाँ ये दोनों वैल्यूज जो ना बहुत नियरेस्ट वैल्यूज देगा, जहां पे दोनों को टेंशन देगा वो. कभी कभी वो आ जाएंगे तुम्हारे टेस्ट वगैरह में. जब भी तुम्हारे टेस्ट होते हैं वहां पूछ लेगा वो तुमसे. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस सर. हाँ सर. बच्चों इसमें बताओ मुझे, कंटेंट 3 ही तो थे. पहला कंटेंट क्या था? मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट. दूसरा कंटेंट क्या था? मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल. ये खत्म हो गया. और लास्ट कंटेंट क्या था बच्चों इसका? थर्ड कंटेंट क्या था इसका? सॉल्विंग
और इनइक्वालिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज अच्छा यूजिंग अच्छा मोनोटोनिसिटी, सर। यूजिंग मोनोटोनिसिटी, ये कहा बच्चों। हाँ 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 अपना सर, नेक्स्ट हाँ सर, लेक्चर, अपना नेक्स्ट लिखा था। लेक्चर सिर्फ कल का गैप है, सिर्फ कल का गैप है। परसों है ना? नहीं नहीं सॉरी, फ्राइडे नहीं को है, सर, हाँ फ्राइडे को है, फ्राइडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं सर, परसों भी लेक्चर है, परसों भी लेक्चर है 10 o'clock को। हाँ तो अपन आ जाएंगे बराबर, अपने 3 लेक्चर हैं इस बार, मैंने देखा था एक्चुअली, है ना? हाँ तो हम लोग हाँ फोर्थ बैच सबसे आगे चला गया अभी आउट ऑफ ऑल 3 बैचेस, 3 इयर्स वगैरह आगे है ही, राइट? तो तुम लोग को बच्चों इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन जिस दिन दूंगा ना, उस दिन मोनोटोनिसिटी का लेवल 1 2 3 दूंगा, और उसी दिन वो खत्म भी करना है। जैसे जिस दिन लेक्चर खत्म होएगा ना, मतलब परसों ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसी दिन मोनोटोनिसिटी का लेवल 1 2 3 मिलेगा, और वो उसी दिन में तुम लोग को खत्म